अरविंद केजरीवाल की विधानसभा चुनाव हारने के बाद हुई पहली बैठक। आइए जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ा है। बड़ी मेहनत की है, किसी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमें अपने आप को कंग्रेचुलेट करना है कि हमने अपना कर्म अच्छा किया। फल तो ऊपर वाले के हाथ में है, फल तो हमारे हाथ में नहीं है, पर कर्म में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अपने भी लेवल पे सोच लेना कि मैंने काफ़ी सोचा कि ये वाला चुनाव दिल्ली के लेवल पे जो नैरेटिव था और बहुत सारी चीज़ें थी, कहीं भी किसी भी चीज़ में मैं ये नहीं समझता कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, वैसे नहीं वैसे कर लेते। और इस सारे चुनाव के जो हीरो हैं वो आप लोग हैं, क्योंकि जो आपने बर्दाश्त किया, मैं कईयों को जानता हूं, आप लोगों से कई में से कईयों को मिलता था। कोई रात को 10 बजे आता था मेरे घर, कोई रात को 11 बजे आता था। जिस तरह का दबाव आप लोगों पे डाला गया, जिस तरह का धमकियां आप लोगों को मिली, आप में से बहुत लोगों को बहुत गंदी गंदी धमकियां मिली, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। यहाँ जितने मेरे सामने चेहरे बैठे हैं, आप सब लोग बड़े आम लोग हैं, आप कोई गुंडे नहीं हैं। जैसे दूसरी पार्टियों में गुंडे होते हैं ना, तो मेरे को कई लोग इस बार चुनाव के दौरान कई दूसरी पार्टी वाले भी शामिल हुए। वो कहते थे, यार आप इतने शरीफ लोगों के साथ चुनाव कैसे लड़ते हो। मैंने कहा, यार हमारी शरीफों की पार्टी है, हमारी गुंडों की पार्टी नहीं है। तो इतने मामूली आम लोग, आधे से ज्यादा हमारे तो मुझे लगता है 50-55 किलो के ही होंगे। उनको देख के लगता ही नहीं कि राजनीति करते हैं। हमारे कई सारे कार्यकर्ता बिल्कुल पतले सिकुड़ों से हैं और उन्हें जो बड़े बड़े उनको धमकियां मिली और वो खड़े रहे। ऐसा नहीं कि वो गुत्थम उनसे हो सकते थे सामने, लेकिन उनके अंदर हिम्मत थी, उनके अंदर जज्बा था, दिल के अंदर जज्बा था। उन्होंने कहा देखा जाएगा। मेरे पास ऐसे, वो तो यहाँ मौजूद नहीं होंगे, कई सरकारी अफसर भी आए, बोले जी देखा जाएगा, अब नौकरी गई तो गई, देखा जाएगा। अति कर दी इन्होंने। तो उसके सामने आप लोग खड़े रहे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इन लोगों को ये लगा था कि ऐसे कर लेंगे तो गुंडागर्दी करके तो एकदम वॉक ओवर होगा। वॉक ओवर नहीं दिया हमने, हम अच्छा लड़े। उन्होंने लाखों रुपए, आप में से मेरे को पता है किस किस को ऑफर किए थे, कई लोगों को लाखों लाखों रुपए ऑफर किए। आप लोग टूटे नहीं, है ना। आपको भी किया था, वो देखो सबके हाथ उठ रहे हैं। पैसे ऑफर हुए, कईयों को पैसे ऑफर हुए, धमकियां भी कईयों को मिली, पैसे भी कईयों को ऑफर हुए। आप लोग टूटे नहीं। ये आपका भगवान के साथ रिश्ता है, जो आप लोग टूटे नहीं, आप सच्चाई के रास्ते पे अडिग रहे। मेरे साथ तो रिश्ता है ही है, वो रिश्ता जिंदगी भर चलेगा। ये रिश्ता एक चुनाव का या 2 चुनाव का नहीं है, ये रिश्ता जिंदगी भर चलेगा। लेकिन ये जो आप सच्चाई के रास्ते पे डटे रहे, ये धर्म का रास्ता है और इस पे आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। आपको मायूस नहीं होना, जरा सा भी मायूस नहीं होना, जरा सा भी कमजोरी नहीं लानी। हम राजनीति में किस लिए आए थे? हम राजनीति में सत्ता का खेल खेलने के लिए नहीं आए थे इनकी तरह। आज 10 साल हो गए राजनीति में, हमने पैसा नहीं कमाया। ये जितने आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता जानती है। अगर जनता को पता नहीं हो, हमने एक पैसा नहीं कमाया। हमने भी अगर इनकी तरह पैसा कमाया होता, 1100 बांट रहा था, सोने की चेन बांट रहा था, हम हीरे की चेन बांट देते। ये एक जूता दे रहा था, हम 2 जूते की जोड़ी दे देते। हेलो हेलो हेलो, हम भी बांट सकते थे। हमारे पास बांटने के लिए नहीं था और ना हम बांटना चाहते। हम इस किस्म की राजनीति खत्म करने के लिए आए हैं, इस किस्म की राजनीति करने के लिए नहीं आए। इस किस्म की राजनीति का सामना करने के लिए आए हैं। इसमें चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन राजनीति को साफ करना, इस गुंडागर्दी और पैसे के बल पे जो चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं, हमने 2 चुनाव जीत के दिखाए, आगे भी जीत के दिखाएंगे, ईमानदारी से जीत के दिखाएंगे।
बिना पैसे के जीत के दिखाएंगे, शराफत से जीत के दिखाएंगे, बिना गुंडागर्दी के जीत के दिखाएंगे, तो मायूस नहीं होगा। दूसरी बात, 2010 याद करो। 2010 में कोई केजरीवाल को जानता था? कोई नहीं जानता था इस देश में। 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ, 2013 में पार्टी बनी, 12 में पार्टी बनी नवंबर में, और 13 में हमारी सरकार बन गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक नई पार्टी आएगी और सरकार बनेगी। तो कुछ तो ऊपर वाले का कुदरत का खेल था, कुछ तो ऊपर वाले का चमत्कार था। तो ऊपर वाले ने कहा भाई दिल्ली की जिम्मेदारी संभालो। हमने ऊपर वाले की आज्ञा मानी, दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली। 10 साल दिए ऊपर वाले ने। 10 साल में हमने पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे ऐसे काम किए जो 75 साल में इस देश के अंदर कोई पार्टी नहीं कर पाई। अब ऊपर वाले को कोई और मंशा है, तो ऊपर वाले ने हमारे को कहा भाई बस इतना ही था, तो ठीक है। अब जब सत्ता से बाहर हैं, सेवा मत छोड़ना। अपने अपने इलाके में जो आप जनता की सेवा कर रहे थे, सेवा करते रहना। पहले सत्ता के साथ कर रहे थे, अब सत्ता के बिना सेवा करना। जितने सेवा कर सकते हो, निस्वार्थ भाव से दूसरों की, गरीबों की, पड़ोसी की सेवा करना, यही जिंदगी का मकसद है। जिंदगी का मकसद केवल चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ना नहीं है। ये मत सोचना कि अब हम सत्ता में नहीं है तो अब 5 साल कुछ नहीं करेंगे। जो काम आप जनता के लिए कर रहे थे, पड़ोसियों के लिए, मोहल्ले के लिए कर रहे थे, अब आपके पास सत्ता नहीं है, बिना सत्ता के जो कर सकते हो उतना करना। कोई बीमार है, उसका अस्पताल में इलाज करा देना। किसी का बच्चा स्कूल में नहीं है, उसका एडमिशन करा सकते हो, एडमिशन करा देना। जैसे जैसे जिस जिस की सेवा कर सकते हो वैसे वैसे सेवा करना। सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, ये जीते वो हारे, वो जीते ये हारे, ये चलता रहेगा। और अब जो भी मेरे घर में आए, हंसता हुआ आए, स्माइल करता हुआ, एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दो। मायूस नहीं होना, खुश रहना है। और अभी पूरा वो बाकी है। अब पंजाब में लगेंगे, आपको सबको भी मैं पंजाब लेके चलूंगा, ठीक है। थैंक यू। और सब लोग चाय नाश्ता करके जाना। आप सब लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम है। हार में भी और जीत में भी हौसले बुलंद रहने चाहिए। थैंक यू। आप सभी ने चुनाव में अविश्वसनीय रूप से बहादुरी दिखाई, भारी दबाव और पैसे के आगे नहीं झुके। आप सभी को इस महान लड़ाई के लिए गर्व होना चाहिए और खुद को बधाई देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, माइक इंडिया।